Hello, dear guides. Good morning. I am PK sir. Today I will teach you parts of speech. Same as you have well known about parts of speech. There are eight kinds of parts of speech. So already I will have teach you noun, pronoun, verb. So today I have four topic adverb. Dear guides, बच्चे ऑलरेडी पूछा करते हैं कि सर एडवर्ब क्या है, डिफिनीशन क्या है। डियर गाइड्स, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा विद एग्जाम्पल कि एडवर्ब है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। सो डियर गाइड्स, आप लोग अपने नोटबुक को ले लीजिए और मेरे साथ आ जाइए। जहाँ भी आप कन्फ्यूजन होगी मैं क्लियर कर देता हूँ आज कि एडवर्ब है क्या। हमारे पास क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन आता है, व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब है क्या, यदि क्वेश्चन है तो आज मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको कि एडवर्ब है क्या। डियर गाइड्स, नोट डाउन योर नोटबुक डिफिनीशन। डिफिनीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की परिभाषा क्या है। एन एडवर्ब is a word which used to qualify or modify verb, adjective, or another adverb. Dear guides, परिभाषा एडवर्ब की है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एन एडवर्ब एक क्रिया विशेषण, इज अ वर्ड एक शब्द है, विच जो, यदि हम चाहें तो विच के स्थान पर, प्लेस पर हम लोग दैट का यूज कर सकते हैं। दैट यूज टू क्वालिफाई। क्वालिफाई विशेषता बताना, और इसी को हम लोग मॉडिफाई के नाम से भी जानते हैं। या तो क्वालिफाई या हम मॉडिफाई का यूज कर सकते हैं। किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब। डियर गाइड, 3 पॉइंट्स ध्यान समझेंगे आप लोग। ये कह रहा है कि ये तो वर्ब की विशेषता बताएगा, या एडजेक्टिव विशेषता बताएगा, या फिर किसी अन्य एडवर्ब और भी आएगा उसकी भी विशेषता बताता, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अर्थात एडवर्ब ये बता रहा है कि जो वर्ब की विशेषता बताए और एडवर्ब की विशेषता बताए, अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताए, उससे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एज अगर हम एग्जाम्पल का अकॉर्डिंग देखें तो एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो एक कोई सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाए कि आई गो, एक मेरे पास एग्जाम्पल है, आई गो, मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं आई सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है, गो वर्ब है। ये कह रहा वर्ब विशेषता बताएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका हमारा एग्जाम्पल बनेगा आई गो स्लोली, SLOWLY। अब यहाँ पर कह रहा है आई गो स्लोली, मैं धीमे धीमे जाता हूँ। तो ये स्लोली क्या है? हमारा एडवर्ब है, और ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्लोली क्या होगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सेम
सेकंड पॉइंट पर अगर हम देखें एडजेक्टिव को, तो या तो किसी को नाउन रखेंगे या प्रोनाउन में रखेंगे। तो नाउन में रखते हैं एज करके, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा क्या है, ब्यूटीफुल है, और जो इसकी विशेषता बताएगा उससे एडवर्ब कहेंगे। अगर हम इसे डेफिनेशन अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। डियर गाइड्स, अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। यानी एडजेक्टिव क्या बताता है, ये विशेषता बताता है, इसको मॉडिफाई करता है। ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये हमारा क्या कर रहा है, एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव यहाँ पर हमारा ये नाउन है, इसकी विशेषता बताता है, ब्यूटीफुल कहता है, ये इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। और ये इसकी विशेषता बताता है एडवर्ब की, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो कह रहा है कि सीता बहुत सुंदर लड़की है, इसका मतलब कि इसकी विशेषता बता रहा है। और तीसरा पॉइंट हमारा बताता है कि किसी अन्य जो एडवर्ब है अगर उसकी विशेषता बताएगा तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में लें, कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पर थर्ड पर आते हैं, ही ईट्स स्लोली, ही ईट्स स्लोली। अब वो क्या है, धीरे धीरे खाता है, अर्थात ये वर्ब हमारा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। इसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताए तब भी उसे क्या कहते हैं, हम लोग एडवर्ब भी कहते हैं। अगर हम इसे इसके रूप में लिख के दिखाते हैं तो ये बन जाएगा ही ईट्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पता चल रहा है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है और ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर पता चल रहा है कि ये दोनों एडवर्ब हैं, यानी ये भी एडवर्ब है और ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो ये इसकी विशेषता बताता है कि वो चलता है, खाता है, जाता है, आता है, तो कैसे धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी, खाने की बात हो रही है, तो कह रहा है कि वो धीरे धीरे गाता है। तो डियर गाइड्स, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।